आज मिथिला में राजा जनक के महल में बड़ी बेचैनी छाई हुई है। आज जनक लली का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। कभी वे आंखें बंद कर लेती हैं तो कभी आधी खोलती हैं, कभी बेसुध सी पड़ जाती हैं तो कभी हाथ पैर पटकने लगती हैं। माँ सुनैना जी बार बार उन्हें छाती से लगाकर दूध पिलाने का प्रयास करती हैं, किंतु जनक लली की पीड़ा तो मानो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई कहता है कि बिटिया को कोई असाध्य रोग ने घेर लिया है, तो कोई कहता है कि यह कोई क्रूर ग्रह बाधा है। किसी ने कहा कि जनक लली को नजर दोष हो गया है, अतः किसी अच्छे तांत्रिक को रोग शांति के लिए बुलाया जाना चाहिए। सभी के मन में तरह तरह की आशंकाएं बलवती हो रही हैं। रनिवास की स्त्रियां भी सुनैना जी को धीरज बंधा रही हैं। मिथिला में यह खबर आग की तरह फैल गई कि जनक लली की तबीयत आज खराब है। यह सुनकर जो जैसा था उसी हाल में जनक महल की ओर दौड़ पड़ा। कोई स्त्री अपने बच्चे को पालने में अकेला छोड़कर दौड़ी चली आ रही है, तो कोई दही मथ रही थी, सो दही से सने हाथों से ही जनक लली को देखने दौड़ पड़ी। कोई नंगे पैर दौड़ा तो कोई आंख में काजल लगा रहा था, वह एक आंख में काजल लगाए बगैर ही चल दिया। हर कोई उदास और बेचैन जनक लली को देखने के लिए शीघ्रता से जनक महल की ओर चला जा रहा है। मिथिला की जब यह खबर जनकपुर वासियों के आराध्य भगवान शंकर के कानों में पड़ी, तो वे भी एक सिद्ध तांत्रिक का वेश बनाकर जनक लली के दर्शन के लिए मिथिला में प्रकट हो गए। गुदड़ी लपेटे कांपता हुआ शरीर लिए एक सिद्ध तांत्रिक मिथिला की गलियों में आवाज लगाता घूम रहा था। मिथिलापुर वासियों सुनो, मैं जगह जगह घूमता हुआ तुम्हारे नगर में आया हूँ। लोगों के रोग दूर करने का मैंने व्रत लिया है। मैं किसी भी नगर में एक रात से ज्यादा नहीं रुकता हूँ। रोगी को ठीक किए बिना मैं अन्न जल भी नहीं ग्रहण करता हूँ। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो आए और स्वास्थ्य लाभ करे। जनक महल में जब नगर में सिद्ध तांत्रिक के आने की खबर पहुंची, तो महाराज जनक ने दक्षिका नाम की दासी को तांत्रिकाचार्य को बुला लाने के लिए भेजा। दासी ने तांत्रिक से कहा, आप शिशुओं के कष्ट दूर करने में समर्थ हैं, तो चलकर महाराज की पुत्री का कष्ट दूर करें। मन ही मन भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए कि आज अपनी माता के बाल स्वरूप का दर्शन होगा। मन ही मन प्रसन्न होते हुए दासी के साथ मिथिला के अंतःपुर में जा पहुँचे। महाराज जनक और सुनैना ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया और उन्हें जनक लली के पास ले गए। बीमार जनक लली को देखकर भगवान शंकर भावावेश में मूर्छित हो गए। सुनैना जी को तो मानो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। वे विलाप करती हुई कहने लगी, हे भगवान, यह कौन सी बीमारी लग गई है कि बच्ची का रोग दूर होना तो दूर, चिकित्सक के लिए आए हुए तांत्रिक भी मूर्छित हो गए। सुनैना जी का विलाप सुनकर शंकर जी की भाव समाधि भंग हो गई और वे हरि हरि कहकर उठ बैठे। सुनैना जी की व्याकुलता देखकर तांत्रिक ने कहा, मेरी चिंता मत करो मैया, गुरुदेव की कृपा और तंत्र मंत्र में निपुणता से मुझे कोई भी व्याधि छू भी नहीं सकती है। मैं तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर बच्ची की व्याधि का पता लगा रहा था। आप देखती रहें, मैं कुछ ही पलों में इसका रोग दूर कर दूंगा। यह कहकर तांत्रिक ने जनक लली की 3 बार परिक्रमा की और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। यह देखकर सुनैना जी चकित हो गई और कहा, योगी राज, आप ऐसा करके हमें नरक में क्यों ढकेल रहे हैं? आप वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, तंत्रज्ञ हैं, योगी हैं, इस कन्या को आशीर्वाद दें। इसके चरणों में अपना सिर स्पर्श करना हमारे कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सुनकर तांत्रिकाचार्य ने सुनैना जी को डांटते हुए कहा, अरे मैया, यह तांत्रिक का उपचार करने का तरीका है, तुम इसमें टोका टाकी मत करो, चुपचाप देखती रहो। आपकी कन्या कुछ ही पलों में स्वस्थ हो जाएगी और मुस्कुराकर दुग्धपान करेगी। इसके बाद शंकर जी मन ही मन में जनक लली की स्तुति करने लगे। जय जय शिशु रूपे तप्त चामी कराभे, विमल कमल नेत्रे पूर्ण शीतांशु वक्त्रे, निखिल भुवन जीवानंदनी श्रेयसे, श्री जनक नृपति गेहे क्रीडमान प्रसीदे। अर्थात, हे शिशु रूप धारण करने वाली, तपाए हुए सोने के समान निर्मल कांति वाली तथा उज्जवल कमल के समान नेत्रों वाली और पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली किशोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। समस्त संसार के जीवों को आनंद और मंगल प्रदान करने वाली जनक जी के महल में खेलती हुई आप प्रसन्न होए। तांत्रिकाचार्य शंकर जी की भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री जानकी जी ने आराम से आंखें खोल दी और प्रेम पूर्वक दुग्ध पीने लगी। जनक महल में खुशी की लहर दौड़ गई।
महाराज जनक और सुनैना जी तांत्रिकाचार्य पर सोने, चांदी, राजकोष आदि न्यौछावर करने लगे, लेकिन शंकर जी ने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा, यह सब तो मेरे पर गुरु कृपा का प्रभाव है। मुझे सोना, चांदी, राज और कोष आदि से क्या लेना देना। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस कन्या का पहना हुआ कोई वस्त्र दे दीजिए। जब तक वह वस्त्र मेरे पास रहेगा तब तक आपकी पुत्री के पास कोई बीमारी नहीं फटकेगी। सुनैना जी ने जनकलली का वस्त्र देकर तांत्रिकाचार्य के चरणों में मस्तक नवाया। तांत्रिकाचार्य जनकलली को आशीर्वाद देकर पुनः उनकी 3 परिक्रमा करते हैं और उनके चरणों में अपना सर स्पर्श कराकर महल से चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, जनक नंदिनी की जय हो।